गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट क्लास में हमने द कैटरपिलर चैप्टर के सारी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, ये वाली देखिएगा, इसे पेज नंबर 26 पर है। सिनोनिम्स मैंने बोला था, राइट अ सिनोनिम फॉर ईच गिवन वर्ड्स। तो ये सिनोनिम बेटा बुक में फिल कर लीजिए। हैप्पी, हैप्पी को हम और क्या बोल सकते हैं? प्लीज्ड। स्पेलिंग देखिए, PLEASED, प्लीज्ड। नेक्स्ट सेकंड है फार। फार मीन्स होता है दूर, और इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है, मतलब उसके और रूप। सिनोनिम्स, इसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं और क्या क्या वर्ड्स होते हैं। तो इसका है डिस्टेंट, DISTANT, डिस्टेंट। थर्ड है नियर, नियर मीन्स पास होता है, और हम क्या बोल सकते हैं? क्लोज, CLOSE, क्लोज। अगली, अगली मीन्स बदसूरत, तो अनअट्रैक्टिव। इसकी स्पेलिंग है UN, UNATTRACTIVE, अनअट्रैक्टिव। फिफ्थ लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा होता है, बड़ा को और हम क्या बोलते हैं? बिग, BIG, बिग। थिक, थिक मीन्स मोटा, THICK, इसको थिक मीन्स स्टॉकी, ठीक है, स्टॉकी, STOCKY, स्टॉकी। सेवंथ है क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, तो इसको साइलेंट भी हम बोलते हैं, SILENT, साइलेंट। एट है नेस्टी, अनप्लीजेंट, इसका UN, अनप्लीजेंट, PLEASANT, अनप्लीजेंट। नाइन्थ है टॉकेटिव, टॉकेटिव का गॉसिपी, GOSSIPY, गॉसिपी। टेंथ है सैड, सैड का अनहैप्पी, UN, UNHAPPY। तो ये सिनोनिम्स थी जो आपको बुक में फिल करनी थी, और इसके आज नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, आप अपनी बुक में पेज नंबर 35 चैप्टर नंबर 7, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड रीड विद मी। लेट्स स्टार्ट। द tortoise is a slow moving animal while the hare is one of the fast animals. The hare is proud of its fast speed. Once there lived a hare in a forest. He met a tortoise who was walking slowly in a meadow. The hare laughed at his slow speed. The tortoise lifted his head and said, "Don't laugh at me. I can beat you in the race." The hare at once accepted his challenge and said, "All right, if you want all the animals to laugh at you, I am ready for the race." One day, many animals gathered at the top of the hill. The elephant caught hold of a green flag in his trunk. He waved the flag. The monkey shouted, "Ready, steady, go." The race started. The hare ran fast, but the tortoise walked slowly. Let's turn the page. Soon the hare was out of sight. He stopped and looked back, but the tortoise could not be seen. So the hare lay down under a tree and fell asleep. The tortoise did not stop. Soon he reached near the tree where the hare was sleeping. The tortoise did not waste his time. He went on moving. At last, he reached the winning post. After some time, the hare woke up. He looked behind, but he did not find the tortoise. He ran fast and reached the final end of the
race. But he was surprised to find the tortoise who had already reached there. All the animals were there cheering the tortoise. The hare was ashamed. After that, he never laughed at any animal. An old elephant then addressed the animals. He said, "Remember, slow and steady wins the race. Those who first finish their work and then take rest are always successful." स्टूडेंट्स, ये आपकी कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी पहले भी। ये उसी कहानी के बारे में ये स्टोरी है जो आपको फिर से पढ़नी है। आपने कभी भी सुनी होगी बचपन में। तो बेटा, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप परचेज कीजिए, क्योंकि बिना बुक के आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम यहाँ से क्या बता रहे हैं आपको वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जिनके पास बुक है ठीक है, नहीं है तो बेटा परचेज कीजिए। और आप ये देखिएगा, हमने ये रीड किया, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम बताते हैं। द टॉर्टोइज, टॉर्टोइज मीन्स क्या होता है? कछुआ। द टॉर्टोइज इज द स्लो मूविंग एनिमल। आपको पता है कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, स्लो मूविंग एनिमल है वो। वाइल द हेयर इज वन ऑफ द फास्ट एनिमल, और जो खरगोश है वो कैसा है? फास्ट एनिमल है, तेज दौड़ता है। द टॉर्टोइज इज अ स्लो मूविंग एनिमल वाइल द हेयर इज वन ऑफ द फास्ट एनिमल। टॉर्टोइज है वो स्लो मूविंग एनिमल है, और जो हेयर है वो फास्ट मूविंग है। द हेयर इज प्राउड ऑफ इट्स फास्ट स्पीड। जो ये हेयर था, खरगोश था, इसको अपनी स्पीड पर, मतलब जितनी तेजी से दौड़ता है, इसको अपनी स्पीड पर बहुत प्राउड था। प्राउड मीन्स घमंड था। वंस देयर लिव्ड अ हेयर इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक खरगोश जंगल में रहता था। He met a tortoise who was walking slowly in a meadow. That he met means होता है मिलना या मिला। He met a tortoise, वह tortoise से मिला, मतलब एक कछुए से मिला जो कि कहाँ पर वॉक कर रहा था? स्लोली meadow मीन्स होता है घास के मैदान। घास के मैदान पर कछुआ जो tortoise था वो स्लोली चल रहा था। The hare laughed at his slow speed. हेयर था, जो खरगोश था, वो उसकी स्लो स्पीड पर बहुत हंस रहा था। लाफ मीन्स हंसना। द टॉर्टोइज लिफ्टेड हिज हेड एंड सेड। टॉर्टोइज ने अपना, जब हेयर हंस रहा था, खरगोश हंस रहा था, तो टॉर्टोइज ने अपना हेड उठाया उसके सामने और बोला, एंड सेड, डोंट लाफ एट मी। मेरे पर मत हंसो, मुझ पर मत हंसो। आई कैन बीट यू इन द रेस। मैं तुम्हें रेस में हरा सकता हूँ। The hare at once accepted his challenge and said, हेयर खरगोश ने उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा, said means कहा, all right, ठीक है, if you want all the animals to laugh at you, अगर तुम चाहते हो कि सभी जानवर तुम्हारे ऊपर हंसे, I am ready for the race, तो मैं रेस के लिए तैयार हूँ। One day, एक दिन, many animals gathered means होता है इकट्ठा होना, जब कई सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं उसको गैदरिंग बोलते हैं, इकट्ठे होना। One day, many animals gathered at the top of the hill. एक दिन एक पहाड़ी पर बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठा हुए। The elephant caught hold a green flag on his trunk, in his trunk. एलिफेंट था, उसने अपनी ट्रंक में यानी सूंड में ग्रीन कलर का फ्लैग पकड़ा हुआ था। He waved the flag, वो फ्लैग को हिला रहा था। वेव करना मतलब हिलाना। The monkey shouted, monkey shout means चिल्लाना, चिल्लाया, ready steady go। The monkey क्या बोला? ready steady go, मतलब रेस के लिए जब तैयार होते हैं तो ready steady go बोलते हैं। The race started, रेस स्टार्ट हो गई। The hare ran fast, but the hare ran fast, hare यानी खरगोश तेज दौड़ रहा था, but the tortoise walked slowly, लेकिन जो tortoise था वो धीमे धीमे चल रहा था। Soon the hare was out of sight, जल्दी ही जो हेयर था वो आउट ऑफ साइट हो गया, मतलब कि दिखाई नहीं दिया। जैसे उस जगह से जहाँ से स्टार्ट हुई थी रेस, वहाँ से वो गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया। He stopped and looked back, वो एक जगह रुका और पीछे देखा। Look back means पीछे देखना, पीछे देखा। But the tortoise could not
सो द हेयर ले डाउन मीन्स होता है लेट जाना, अंडर अ ट्री, कहाँ पर, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, एंड फेल अस्लीप, और उसे नींद आने लगी। द टॉर्टोइज डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो कछुआ था वो रुका नहीं। सून, जल्दी ही रीच्ड मतलब पहुंच गया, नियर द ट्री वेयर द हेयर वॉज स्लीपिंग, जल्दी ही कछुआ कहाँ पहुंच गया, उस पेड़ के नीचे जहाँ पर खरगोश सोया हुआ था। द टॉर्टोइज डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम, टॉर्टोइज ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। ही वेंट ऑन मूविंग, वो चलता रहा। एट लास्ट ही रीच्ड द विनिंग पोस्ट, और अंत में वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर वो एक वो किया हो गया कि यहाँ तक पहुँचने पर रेस खत्म होगी, एक पॉइंट होता है ना कि वहाँ तक पहुँच गए तो आप जीत गए, तो वो विनिंग स्पॉट पर पहुँच गया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द हेयर वोक अप, हेयर खरगोश जग गया। ही लुक बिहाइंड, उसने बिहाइंड मतलब पीछे, उसने पीछे देखा, बट ही डिड नॉट फाइंड द टॉर्टोइज, लेकिन उसने टॉर्टोइज को नहीं पाया। ही रैन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा, एंड रीच द फाइनल एंड ऑफ द रेस, और वो अंत में उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ से रेस खत्म होनी थी। बट ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन वह सरप्राइज हो गया। सरप्राइज मतलब आश्चर्य हुआ उसको, टू फाइंड द टॉर्टोइज हु हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर, लेकिन वो आश्चर्य हो गया, सरप्राइज हो गया ये देखकर कि टॉर्टोइज तो पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है। ऑल द एनिमल्स वर देयर चीयरिंग द टॉर्टोइज, वहां पर जितने भी एनिमल्स थे सब टॉर्टोइज को क्या बोल रहे थे, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, उनकी खुशी, चीयरिंग मतलब खुशी एक्सप्लेन कर रहे थे, अपनी खुशी दिखा रहे थे। द हेयर वॉज अशेम्ड, हेयर को यानी खरगोश को बहुत शर्माई खुद पर। आफ्टर दैट, बाद में उसके बाद, ही नेवर लाफ्ड एट एनी एनिमल, उसके बाद से वो कभी भी किसी भी जानवर पर नहीं हंसा। एन ओल्ड एलिफेंट देन एड्रेस्ड द एनिमल, उसके बाद एक ओल्ड एलिफेंट बूढ़ा जो हाथी था, उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ही सेड, रिमेंबर, याद रखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, याद रखो कि जो धीमा होता है, धीमा चलता है लेकिन नियमित रहता है, वही रेस जीतता, विन में जीतना। दोज हु फर्स्ट फिनिश देयर वर्क, जो लोग अपना काम पहले खत्म करते हैं, एंड देन टेक रेस्ट, और तब आराम करते हैं, आर ऑलवेज सक्सेसफुल, हमेशा सफल होते हैं। तो आपको इस कहानी से क्या मॉरल मिला कि सबसे पहले हमें अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए, फिर हमें रेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, आपको जो होमवर्क मिला आपने उसको कंप्लीट करके फिनिश करके तब आप खेलने गए, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपका वर्क भी कंप्लीट रहेगा, और आप पहले ही खेलने लगोगे कि अभी कर लेंगे, अरे अभी कर लेंगे। ऐसा होता है ना कि आप सोचते हैं अरे अभी कर लेंगे, अभी बहुत समय है, पर ऐसा होता नहीं है ना, वही आप भूल जाते हो, फिर आके स्कूल में टीचर की डांट सुनते हो, पनिशमेंट मिलती है। तो सबसे पहले हमें अपना वर्क फिनिश करना चाहिए, देन हमें कोई भी काम, गेम खेलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। और एक चीज़ कि हमें कभी भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप पर प्राउड करते हैं, कमेंट करते हैं, अरे मैं उससे ज़्यादा ये काम अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन क्या पता आपकी जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इस ओवर कॉन्फिडेंस में आप पीछे रह जाओ, और जिसे आप बेवकूफ़ समझ रहे हो वो आपके एग्जाम्स में फर्स्ट आ जाए। तो इसीलिए आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, रीडिंग और एक्सप्लेनेशन। कल इसके हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे।